सुपौल की जीत, डीएम की पहल से खत्म हुआ कर्मियों का वनवास, सफाई व्यवस्था बहाल। एक्शन मोड में प्रशासन, डीएम सावन कुमार का ऐलान, दोषी बचेंगे नहीं, निर्दोष फंसेंगे नहीं। चेयरमैन की हुंकार, राघव झा के नेतृत्व में नगर परिषद कर्मियों ने दिखाई एकता, प्रशासन झुका। सफाई का संकल्प, कूड़े के ढेर से मिलेगी राहत। सुपौल नगर परिषद में फिर गूंजेगी काम की थाप। न्याय का भरोसा, हड़ताल खत्म, अब जांच की बारी, क्या सामने आएगा सच। जीते स्कूटी, जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और आज का ये खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सुपौल की, जहां बीते कई दिनों से नगर परिषद के गलियारों में मचा घमासान अब थम गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक समझौता है या इंसाफ की शुरुआत। सुपौल के डीएम सावन कुमार और एसपी की सूझबूझ से आखिरकार नगर परिषद कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई। चेयरमैन राघव झा के नेतृत्व में हुई इस हाई लेवल मीटिंग के बाद अब शहर की सड़कों पर पसरी गंदगी तो साफ हो जाएगी, लेकिन व्यवस्था के भीतर जो गंदगी है उस पर कब झाड़ू फिरेगा, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको सुपौल और दिखाते हैं सुपौल की वो तस्वीर। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर अड़े नगर परिषद कर्मियों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो रहा था, लेकिन प्रशासन की नींद तब टूटी जब चेयरमैन राघव झा खुद कर्मियों की मांगों को लेकर डीएम और एसपी की चौखट पर पहुंचे। डीएम सावन कुमार ने स्पष्ट कर दिया है, बातचीत सकारात्मक रही है, ज्ञापन ले लिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन असली पेंच तो यही है कि दोषी है कौन। क्या ये विवाद वाकई आत्मसम्मान का है या इसके पीछे कुछ और गहरी कहानी छिपी है। अब बात करते हैं उस कानून की जिसका जिक्र इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी SC/ST एक्ट। ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि समाज के वंचित तबके को सुरक्षा और सम्मान मिल सके। लेकिन हाल के वर्षों में बिहार समेत देश के कई हिस्सों में इस ढाल को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की खबरें भी सामने आई। अब इस कानून की शक्ति और सीमा को भी समझिए। तो सबसे पहले बात करेंगे गैर जमानती धाराएं। इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में गिरफ्तारी की प्रक्रिया बहुत सख्त है। दूसरा है तत्काल सहायता, पीड़ितों को सरकारी मदद और सुरक्षा का प्रावधान है। लेकिन इसके दुरुपयोग का बढ़ता चलन, इसका एग्जाम्पल हम आपको बिहार से ही दे रहे हैं। बिहार में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां आपसी रंजिश या राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में SC/ST एक्ट का सहारा लिया गया। अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चिंता व्यक्त की थी कि कैसे जमीन विवाद जैसे सिविल मामलों को क्रिमिनल रूप देने के लिए इस कानून का टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक कई जिलों में जांच के दौरान SC/ST एक्ट के मामले असत्य यानी कि फॉल्स पाए गए। लोग आपसी कहासुनी या चुनावी रंजिश निकालने के लिए SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करा देते हैं, जिससे निर्दोष लोगों का करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। कानून अंधा हो सकता है, लेकिन समाज और प्रशासन को अपनी आंखें खुली रखनी होगी। अगर किसी दलित या पिछड़े भाई के साथ अन्याय हुआ है तो दोषी को फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर किसी निर्दोष को फंसाने के लिए कानून की धाराओं का खेल रचा गया है तो याद रखिए, अन्याय सिर्फ उस व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि उस संविधान के साथ भी है जिसने ये सुरक्षा कवच प्रदान किया था। सुपौल के मामले में डीएम सावन कुमार ने निष्पक्ष जांच का वादा किया है। उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिलाधिकारी से मिले थे और क्या आश्वासन मिला? जिलाधिकारी से शिष्टमंडल मिले थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हड़ताल को, जो नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा आयोजित हड़ताल था, इसको शहर के सभी जो प्रतिष्ठित लोग हैं सो और जो भी प्रतिष्ठित संस्था है जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, व्यापार संघ है, रोटरी क्लब और लायंस क्लब, सब सहयोग से आप लोगों का भी सहयोग रहा। सब लोग यहाँ आए। हम लोग एक शिष्टमंडल के साथ जिला पदाधिकारी महोदय से वहाँ उन्होंने मिला है अभी, और उनका जो अप्रोच रहा, उनका जो आश्वासन रहा है, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जो जिला के सबसे प्रमुख व्यक्ति हम हैं और हम एक तरफा मानते हैं इस बात को कि आप लोगों के साथ नगर पालिका के कर्मियों के साथ जो गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। एसपी साहब वहाँ थे और उन्होंने निर्देश दिया एसपी साहब को कि इस पर जो दोषी लोग हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और उन्हीं का संदेश लेकर हम लोग अभी यहाँ आए। और जो हमारे
नगरकर्मी के जो एसोसिएशन के लोग हैं उनसे हम लोगों ने आग्रह किया और उनके भी लोग थे, अमरिंदर यादव, किशनदेव कामत जो बड़ा बाबू थे वो भी डेलीगेशन में थे। सबों ने आकर इन लोगों को बताया। हालांकि कर्मियों में काफ़ी रोष है, इसलिए कि पुलिस थाना प्रभारी का जो एक्शन है वो अभी भी, कल भी वो किसी के यहाँ पुलिस को भेजे थे तो काफ़ी आक्रोश में है। लेकिन जब एक टॉप जिला के आला पदाधिकारी ने ये कह दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे तो हम लोग इसको तात्कालिक रूप से स्थगित करते हैं। जैसा इन लोगों से विचार हुआ कि अगले 10 दिनों तक इसको स्थगित करते हैं। अगर इस बीच में 5 दिनों तक इसको स्थगित करते हैं, इस बीच में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उससे अगर संतोषप्रद कार्रवाई नहीं हुई, फिर से आंदोलन को आगे बढ़ाया। नागरिक समाज और हमारे नगर के जो चेयरमैन हैं वो और काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि पार्षद बंधु आए थे यहाँ पर, और उसके माध्यम से एक बीच का रास्ता निकाला गया। उनसे मैंने अनुरोध किया कि ठीक है कि जो कुछ हुआ है हम लोग देखते हैं, उसका प्रशासनिक हल निकालेंगे, जो दोषी उस पर कार्रवाई भी करेंगे, और शहर में सफाई व्यवस्था, सैनिटेशन जो सभी लोगों का बेसिक राइट है उसको पुनः बहाल किया जाए। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता कुणाल ने सुपौल से की है। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर लिखें, और खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।